नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित कक्षा नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे थे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के हल किस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं उसी श्रृंखला में। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला, और ये है 6 नंबर। इन दोनों को देखो, एक जैसे सवाल हैं, ये पूछे गए हैं जो। अब देखो इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है। इनको हल करने के लिए देखो अपने पास है 9 का स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे में 9। अब देखो इनका करेंगे हम वज्र गुणन, यानी कि इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो हमारे पास देखो क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ जाएगा एक तरफ और एक तरफ आ जाएगा 9 का स्क्वायर गुणा में 9। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का मान निकालने के लिए इन दोनों के ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। इस प्रकार से 9 स्क्वायर गुणा में 9। अब यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क बराबर 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 गुणा में 9, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा में 3। तो अपने पास क्वेश्चन मार्क का मान क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ से एक 9 आ जाएगा और इसमें से एक 3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने कल बताया था अंडर रूट के अंदर हम जोड़े बना के उसमें से एक संख्या निकाल लेते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा 27। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। सबसे पहले इनका करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और 49 गुणा में 16। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मार्क से हम हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके अंडर रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा 49 गुणा में 16। तो अपने पास अब क्या निकल के आएगा, देखो 49 के गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा में 7, और 16 के गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणा में 4। तो क्वेश्चन मार्क के अंदर से क्या, अब देखो इसमें अंडर रूट के अंदर से क्या निकलेगा, 7 गुणा में 4। 7 का एक जोड़ा है, 4 का एक जोड़ा है, तो एक एक संख्या बाहर निकल जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 28। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया 28, यानी कि डी ऑप्शन इसमें अपना आंसर सही हो जाएगा। अब आपने देखा होगा ये दोनों प्रश्न, देखो एक एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है, एक बैंक पीओ की परीक्षा में पूछा गया है। ये दोनों ही प्रश्न देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और हल करने में भी आसान है। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो वर्गमूल और वर्ग की कक्षाओं से पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये 2 क्वेश्चन है, इसमें देखो ये एसएससी में पूछा गया है, ये रेलवे में पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। अब इनको हल करते हैं, देखो किस प्रकार से हल करेंगे। ये तरीका मैंने आपको अपनी पिछली कक्षाओं में बता दिया गया है। अगर आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको देख के, तो हमारी पिछली वीडियो को देखें। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है, ये हमें दे रखा है, ये है मान लो a गुणा में a, इसको हमने a मान लिया है, माइनस ये है यहाँ पर b गुणा में b, बटे में क्या है यहाँ पर देखो, या तो यहाँ पर आ सकता है a प्लस, या यहाँ पर क्या आ सकता है a माइनस, कुछ ऐसी संख्या बनेंगी। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप जानते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर को खोलते हैं तो a प्लस b और a माइनस b आए। अब इनमें से कोई एक संख्या नहीं अगर नीचे है तो उनमें से एक कट जाएगी ऊपर वाली, और आराम से क्या निकल जाएगा इसका मान, इस प्रकार से। तो देखो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे में दिया गया है 112। इसको अब हम हल करेंगे तो देखो किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर 256, अब इनका गुणा करना बहुत कठिन है, तो इसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अभी जो सूत्र हमने बताया था उस हिसाब से 144 बटे में आ जाएगा 112।
अब इसको देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 0, 5 4 9 और 0, यानी कि ये आ गया 400 गुणा में ये आ जाएगा 112, और यहाँ पर हो जाएगा 112, 112 से 112 कट गया, अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, 400। तो अपने पास जो ऑप्शन आया बी, यहाँ पर बी आंसर आ गया 400। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, अगर आपको यहाँ पर पता हो कि ये प्लस है या माइनस है तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाता कि हम इन दोनों को ही जोड़ के निकाल देते। समझ में आ रही है बात? उसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में ढंग से पढ़ा दिया है, पिछली कक्षाओं में मैंने इनको ढंग से पढ़ा दिया है। आप अच्छे से जाके वीडियो को देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अब देखो, अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या दिया गया है, अंडर रूट 2 की पावर n, अंडर रूट के अंदर है 2 की पावर n बराबर दिया गया है 64 के, तो हमें n का मान निकालना है। देखो इसको हल करेंगे किस प्रकार से, 2 की पावर n बराबर 64 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। हमने यहाँ से अंडर रूट हटा दिया, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ से हमें 2 की पावर n है तो इसको और इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक जैसा बनाने के लिए यानी कि इसको 2 के उसमें लाना पड़ेगा, गुणनखंड के रूप में। तो इसको करते हैं, देखो 64 के गुणनखंड बनाते हैं। 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, इस प्रकार से। तो कितनी बार आया देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यानी कि 2 की पावर हो गए अपने पास 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हो गई 6। 64 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब देखो लेकिन 64 के ऊपर भी क्या है, एक और घात, वो क्या है 2। अब देखो 2 की पावर n, अब मैंने आपको पिछली कक्षा में बता रखा है कि अगर घात के ऊपर भी घात हो तो इनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा। कोष्टक के अंदर अगर बाहर इस प्रकार से है तो इनका गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12। तो 6 दूनी हो गया 12। तो अब देखो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, 2, ये हो गया इसका आधार समान, और अब घाते भी क्या हो जाएंगे फिर बराबर, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। तो अपने कौन से ऑप्शन में, ये बी में। अगर यहाँ पर हम किसका मान, n का मान 12 रखते हैं, क्या रखते हैं 12 रखते हैं यहाँ पर, तो अपना आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिक 64। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 सवाल मैंने करवाए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब देखो ये अपना पिछले सवाल की तरह एक सवाल है, इसको देखो किस प्रकार से हल करेंगे हम। यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट 4 की पावर n बराबर 1024। अब वहाँ पर 64 था, यहाँ पर 1024 है, तो इसको 4 के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में, 4 के रूप में। तो अपन को सीधा सीधा यहाँ पर ये 4 के रूप में हल करना पड़ेगा। डायरेक्ट किससे भाग देंगे, 4 से। 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजू 20, 4 सिक्की 24, फिर 4 से 2, 4 सिक्की 24, 4 चौक 16, फिर 4 से 2, 4 एकम 4, 4 सिक्की 24, 4 से 2, 4, 4 1, यानी कि कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर आ रहा है 4 की पावर 1 2 3 4 5, 5 बार 4 की पावर आ गई 5 बार। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है अपने पास 4 की पावर n के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट हटाएंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 4 की पावर n और अंडर रूट हटाएंगे तो इधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 की पावर n बराबर अपने पास आएगा 4 की पावर 10। तो n बराबर अपने पास क्या माना जाएगा, 10। तो n बराबर हो गया 10, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। स्याही थोड़ी सी कम हो गई है, स्याही डाल देते हैं इसमें से हम। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न बहुत ही आसान सा लग रहा है देखने में। अब क्या करें,
भाई बैंक के उसमें परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जैसा है वैसा तो करवाएंगे। अब देखो, आप ऐसा मत सोचना ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं है, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं और सरल सरल है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, और हमें निकालना है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 25 बराबर अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे और इधर जाके क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास क्वेश्चन मार्क का मान क्या जाएगा, 125। इसको अपन सीधे सीधे भी कर सकते थे, बस थोड़ा सा इसमें क्या लगता है। तो अपने पास आंसर आ गया इसका सी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब आपने देखा इस सवाल को, ये बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन इसमें भी गड़बड़ होने के चांस होते हैं। ऑप्शन में कहीं भी आपको ये नहीं दिया गया है। बैंक के जो ऑप्शन होते हैं उसमें एक ऑप्शन और होता है ई, जिसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ एक गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या है कि हम 25 का जब वर्ग करते हैं तो 25 गुणा 25 करते हैं तो वो होता है 625। क्या होता है, 625। और हमने क्या लिख दिया था उसे गलती से 125, यहाँ क्या आया 625। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन में उत्तर हो जाएगा ये ई। 125 नहीं था, क्या होगा इसका 625 आंसर आएगा। अब इनमें से क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब देखिए, ये अलग टाइप के सवाल हैं जो रेलवे की और एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। इन दोनों को करने का तरीका एक जैसा ही है, तो एक को सीखो, दूसरे को आप करने की प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ पर है 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस, ऐसे अगर डॉट डॉट दिया हो या फिर ऐसे डॉट डॉट देकर इसमें लिखा नहीं हो कि ये अनंत तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अनंत तक जा रही है श्रृंखला, इसी प्रकार से बनते हुए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 है उस 2 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो, यानी कि 2 गुणा में 1। सही है, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 एक संख्या और इनके बीच का अंतर क्या है, 1 ही तो है भाई, 1 के बाद ही तो 2 आता है। सही है ना, तो इनके बीच का अंतर क्या हो गया, 1। इस प्रकार से तो अपने पास जब 2 के गुणनखंड अपन ने बना लिए कि इनके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा में 1, तो हमें लेना है जब यहाँ पर प्लस हो, प्लस हो तो क्या लेंगे, अधिक वाला, अधिक मान वाला। और माइनस हो तो कम मान वाला। अब देखो प्लस है यहाँ पर, बीच में क्या है, प्लस है, तो इसमें से अधिक मान वाला क्या है, 2, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल है ना। अब इसमें देखो, इसको हल करो, यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा में हो जाएगा 3। सही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या लेना था अपन को, 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आता है तो 1 ही तो डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है बीच में, प्लस प्लस प्लस, यानी कि अब क्या ले सकते हैं हम, अधिक मान वाला। अधिक मान वाला क्या है यहाँ पर, 3। अधिक मान वाला क्या है, 3 ही तो है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। और इसमें देखो 2, यानी कि इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी। ये अपने दोनों हो गए। बहुत आसान सवाल है और परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। थोड़े से ट्रिकी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल हमें जो संख्या दे रखी होती है उसके क्या निकालेंगे, गुणनखंड कर लेंगे ऐसी संख्या में जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यानी कि 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। तो उसमें से जो प्लस होगा तो अधिक मान वाली लेनी है, यानी कि जैसे यहाँ पर 1 गुणा 2 है तो 2 ले लिया, यहाँ पर 2 गुणा 3 है तो यहाँ पर क्या ले लिया, 3 ले लिया। अगर मान लो एक सवाल और होता है इस प्रकार से अपने पास, ये इस प्रकार से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता, तो यहाँ पर अब देखो इसको
सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको केवल हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें इस 3 के गुणनखंड करने हैं 2 संख्याओं में। 2 संख्या कौन कौन सी जिनके बीच का अंतर क्या हो 1, यानी कि 5 × 30, यही तो होता है 5 × 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो इसका उत्तर हो गया 6। आसान था ना। इसी प्रकार अब देखो हमने ये 3 तरह के सवाल कर लिए। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे यानी कि कल इससे आगे की श्रृंखला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, अच्छे अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।